हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स की। ओके, सो क्लास 11th में चैप्टर है एक फ्रिक्शन। तो आज हम लोग आईएससी बोर्ड में जो बहुत ही फेमस बुक है उससे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं इसके एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, a body rolled on a surface with a speed of 10 meter per second. So u is given, that is 10 meter per second. Okay, comes to rest after covering a distance of 50 meter. तो जैसे मान लो कि एक बॉडी है, रोल करती हुई जा रही है और 50 मीटर के बाद 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या हो गई, फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो u की वैल्यू थी 10 और रेस्ट पर आ गई। दैट मीन्स यहां पर उसके ऊपर क्या लगा होगा, रिटार्डेशन लगा होगा। ठीक है, रिटार्डेशन होगा बॉडी के अंदर। रिटार्डेशन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, कॉन्टिन्यूअसली कम होती गई। इन्होंने पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगी तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर हम यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अच्छा, फ्रिक्शन ही ने रिटार्डेशन फोर्स दिया है तो ma इक्वल टू आ जाएगा म्यू, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। तो m टू m कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू जी आ गई। ठीक है, अब यहां से हम अगर a कैलकुलेट कर लें तो म्यू और जी ये रिलेशन आ चुका है। अच्छा, अब a कैलकुलेट कैसे होगा, a कैलकुलेट होगा हमारे न्यूटन्स के जो फॉर्मूले थे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2as की वैल्यू है 50। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा -100 इक्वल टू माइनस प्लस 100a। तो a की वैल्यू आ गई -1, और हम लोग को पहले से पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, रिटार्डेशन है। तो a की वैल्यू हो गई +1। हमने a क्या पुट कर दिया, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन था। ठीक है, तो a निकाल लिया, और a इक्वल टू होता है क्या है, म्यू जी। तो 1 इक्वल टू म्यू इंटू 10। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, दैट मीन्स 0.1। तो म्यू का आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर देते हैं बेटा। लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg is placed on a rough horizontal surface। एक जो मास है वो कहां पर रखा हुआ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो एक ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, यहां पर ये मास हमने रख दिया 1.5 kg। तो मास की वैल्यू है 1.5 kg, इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है कितने का, 1.2 kgf है। kgf चैप्टर 1 चैप्टर 2 के चक्कर में ना पढ़ना, kgf होता है किलोग्राम फोर्स। अब हमसे बात हो रही है द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.3। तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो है 0.3। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ जी। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखो, एक्सेलरेशन अगर फोर्स आगे की तरफ है, बॉडी आगे की तरफ चलने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम देखो तुम सब लोग इसका। अगर मान लो ये m मास की बॉडी, ठीक है, हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया 1.2 kgf, और तुम्हें पता है कि 1 kgf इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल g न्यूटन होता है। तो हमने इसको लिख दिया 1.2 g। अब बॉडी अगर आगे की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, वेट डाउनवर्ड होगा mg, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल N। तो देखो, अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा F नेट इक्वल टू m।
तो एफ नेट की वैल्यू कितनी है? एफ नेट की वैल्यू हो गई 1.2 जी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास गिवन था 1.5, तो 1.2 जी फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इक्वल टू 1.5, तो ये आ जाएगा 1.2 जी माइनस म्यू की वैल्यू हो गई 0.3, एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई एम जी, तो 1.5 जी इक्वल टू 1.5 ए। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखोगे ये आ जाएगा 1.2 जी माइनस 0.3 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 0.45 जी इक्वल टू 1.5 ए आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम माइनस करोगे तो 1.2 जी माइनस 0.45, जब ये तुम करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 जी इक्वल टू 1.5 ए। सो ए की वैल्यू हमें करनी है तो ये आ जाएगा 0.7 अपॉन 1.5 इंटू जी, डेट मीन्स ए इक्वल टू आ जाएगा g/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/2। कहीं पर भी कोई डाउट हो, देखो बेटा सब क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाने ही बनाने, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भले ही आ जाए लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, तो इसलिए सही से करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा याद रखना, कैपिटल एन पर ध्यान देना है हमें और किसी पर ध्यान नहीं देना है। कैपिटल एन अगर सही सही कैलकुलेट कर ले गए तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 3 kg आर कनेक्टेड बाय अ लाइट कॉर्ड। जो मास है वो कितना है? 3 kg है और ये एक लाइट कॉर्ड से कनेक्टेड। ठीक है, 3 kg हो गया और एक लाइट कॉर्ड है उससे ये कनेक्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड 20 न्यूटन ऑन अ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 जी। तो अगर हमने यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स एक लगा दिया तो दोनों बॉडी मूव करेंगे, ये तो पहले से हमें पता है। एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है हमें 0.5। एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 गिवन है। is produced in each block, find the tension in the string and the frictional force। हमें टेंशन निकालनी है और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो अगर हम एक एक करते हुए डायग्राम पे ध्यान दें तो देखो, अगर हम 3 का डायग्राम बनाएंगे, 3 kg का डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन और पीछे की तरफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। और टेंशन पे ध्यान दो तो स्ट्रिंग के सेंटर की तरफ होती है। तो ये आ गई टेंशन और बॉडी कहाँ गई है? बॉडी गई है आगे की तरफ। तो अगर हम इससे इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? 20 न्यूटन गया है राइट साइड, पीछे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है टेंशन और एक लग रही है फ्रिक्शन। तो यहां से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो देखो 20, भाई हमने हमेशा बताया है कि दो फोर्सेस की लड़ाई होगी। दो फोर्सेस की लड़ाई होगी तो बेटा आगे की तरफ कितना गया? आगे की तरफ गया 20 न्यूटन, पीछे की तरफ दो फोर्स आए। जीता कौन? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर बॉडी आगे की तरफ गई है तो इसका मतलब है कि आगे वाला फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स जो राइट साइड में लग रहा होगा वो जीत गया होगा। तो ये आ जाएगा 20 माइनस टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन बन गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो माइनस म्यू इंटू, और इसमें तो तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स ही निकालना था तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, यही इक्वेशन रखो। अब आते हैं दूसरे वाले डायग्राम पर, 3 जो यहाँ पर बना हुआ है इस डायग्राम की बात कर लें तो देखो टेंशन फोर्स आगे की तरफ होगी, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी पीछे की तरफ ही होगा और बॉडी कहाँ गई है? बॉडी गई है आगे की तरफ। तो बताओ अगर टी और फ्रिक्शन में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अब की बार जीत जाएगा टी। तो इक्वेशन जो जीतता है वो प्लस और जो हारता है वो माइनस। तो टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो देखो टी से टी कैंसिल,
तो ये आया 20 माइनस 2 फ्रिक्शन इक्वल टू 6a। तो यहाँ से 2 फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया 20 माइनस 6a और a की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गई 0.5 इक्वल टू 2 इंटू फ्रिक्शन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 3 ये आ गया 17 अपॉन 2 इक्वल टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 8.5। सो फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा आ गई 8.5 और फ्रिक्शन फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 8.5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना था टी। तो हमने इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। तो अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते तो देखो क्या आता, टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3a। तो टी माइनस 8.5 इक्वल टू 3a। तो t इक्वल टू आ जाएगा 8.5 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 0.5। तो t की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 8.5 न्यूटन आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो थी वो एक स्ट्रेट रोड में जा रही थी। ठीक है, क्वेश्चन है एक कार है वो एक स्ट्रेट रोड में जा रही, सीधे सीधे जा रही, बहुत अच्छा रास्ता है, कहीं पे भी ज्यादा टर्न नहीं है, कोई हिल स्टेशन नहीं है, मतलब गरीब आदमी है वो बेचारा रोड पे रहता है, हॉरिजॉन्टल रोड पे, और हमें उसके लिए आगे कंडीशन दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, बहुत ही गरीब है, स्मूथ रोड भी नहीं है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार थी ये पहिए हो गए, ऐसे जा रही थी ये कार। अब तो कोई कह ही नहीं सकता ये कार नहीं है। तो एक कार थी एक स्ट्रेट रोड पे जा रही थी, उसकी स्पीड दी थी, स्पीड गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द कार ऑफ द रोड इज 0.4। यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.4 है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद इन विच द कार कैन बी स्टॉप। कहाँ पर रोक दी जाएगी इस फ्रिक्शन की वजह से। तो हम क्या करें, हमें A इक्वल टू म्यू जी फॉर्मूला पता है, अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया था, हॉरिजॉन्टल में ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू की वैल्यू है 0.4 और जी की वैल्यू गिवन है 10। तो हमें पता चल गया कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, रिटार्डेशन है। ये ध्यान रखना बेटा, साइन में गलती ना कर देना। तो ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20। एक फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर u हो गया 20 प्लस 2 a की वैल्यू हो गई -4 इंटू एस। तो यहाँ से आएगा 8s इक्वल टू 400। तो s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 8, डेट मीन्स 50 मीटर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई, s की वैल्यू आ गई 50 मीटर। ओके, तो नोट कर लो, कहीं पर कोई डाउट हो तो बता दो, हम इरेज कर दे रहे हैं, तुम लोग वीडियो को रोक करके समझ सकते हो इसको। कहीं पर कोई भी डाउट हो फिर से वीडियो को बैक कर लेना, तुम्हारे हाथ में है, पढ़ाई लिखाई हमारे हाथ में नहीं, हमने तो सब बना करके वीडियो डाल देंगे, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ, सारे सॉल्यूशन हर एक बुक, दादा का चाचा का सबका बदला लेगा तेरा टीचर। क्वेश्चन नंबर 5, a car is going at a speed of 7 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। कार की स्पीड दी हुई है, भाई कार है, भाई कार चलती रहती बेचारी, ओला बना दी है उस कार को। तो एक कार है उसकी स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड है, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। एक उस पे ब्रेक्स लगे, और ब्रेक लगे मतलब फ्रिक्शन उसने प्रोवाइड किया, रिटार्डेशन हुआ।
तो उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 10 मीटर और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब की बार पहले ही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 0 इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 10। तो माइनस का 20a इक्वल टू 49। तो a इक्वल टू आ गया -49 अपॉन 20। ठीक है, तो अगर हम इसी को लिखेंगे तो ये आ जाएगा g के टर्म्स में, अगर लिखने का मन है हमारा तो ये आएगा माइनस, देखो होता क्या है ये 9.8, g की वैल्यू होती है 9.8, तो हमने इसको लिख दिया 9.8 इंटू 5 अपॉन 20, क्योंकि g में हम आंसर देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है g के टर्म्स में। तो यहाँ पे आ गया -9.8 अपॉन 4। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता, तो वो आता m, और एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन लेते हैं तो ये हो जाता -g/4, तो ये आता mg/4, ये फ्रिक्शन फोर्स आता। तो वही इन्होंने लिखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगे वो टोटल वेट का कितना हो 1/4 हो। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, फ्रिक्शन आ गया वेट अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हटा देते हैं इसको, कहीं कोई डायग्राम में डाउट हो, भाई कार चल रही है, कार अगर चल रही है और उसमें रुकी है तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी ने क्या किया है, रिटार्डेशन दिया है, ब्रेक लगाए हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी क्या हो गई है, रुक गई है। अब इन्होंने जी के टर्म्स में दिया था तो जी के टर्म्स में दे दिया आंसर हमने, तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फायरमैन ऑफ मास 80 kg स्लाइड्स डाउन अ पोल ड्यूरिंग अ रेस्क्यू मिशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट एट 720 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या है, वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, एक कोई बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है और अपने वेट से ही आती है बॉडी, तो mg हो गया। और एक कोई मिशन था तो यहाँ पे मान लो किसी पोल से वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो जब पोल से स्लाइड करता हुआ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, और एक्सेलरेशन है नीचे। तो देखो बताओ mg और फ्रिक्शन में कौन जीतेगा, वो जीत जाएगा mg। तो mg माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा। mg की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 10 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा 800 माइनस 720, 80 इक्वल टू 80 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज इस क्लास में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कौन कौन से क्वेश्चन, जो कि बेस्ड थे किस पर, फ्रिक्शन पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर एंड मोशन ऑफ अ रफ फ्लेबल सरफेस पर। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे इंक्लाइन सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना रखते हैं, और तुम लोगों को और भी न्यूमेरिकल, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल मिलेंगे इस चैनल पर। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो वो तुरंत तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।